तो बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सोशल स्किल्स, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ सोशल स्किल्स आप लोगों के लिए है क्या? मानव, अशोक जी, इफ यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन योर कैमरा एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन। बात करते हैं ना थोड़ी देर। हाँ, दो क्वेश्चंस है मेरे। एक तो सोशल स्किल्स क्या होती है आपके हिसाब से, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से इंटरपर्सनल स्किल्स और वन टू वन कम्युनिकेशन? बताइए कौन बोलना चाहेगा? Can I speak? यस मानव, गो अहेड। I think social skills होती है कि हम how we interact with people, how we interact with society, exactly. और कहीं ना कहीं वन ऑन में फर्क आता है कि हम how we talk with different kinds of personalities, how we behave in front of different kind of crowd. ठीक है, गुड। सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से वन टू वन कम्युनिकेशन? यहाँ पे आप इंडिविजुअल से बात करो, वहाँ पे आप ग्रुप में कई लोग, अनलिमिटेड लोगों से बात भी कर सकते हो। ये तो बहुत बेसिक फर्क हो गया, लेकिन जो उसके ट्रेड्स है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे डिफर करेंगे? चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो मानव मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार सुशांत एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि किसी लड़की को इंप्रेस कैसे करें, हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड। आई वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक जस्ट फॉर एन एग्जांपल। आई नो यू आर ब्लशिंग फ्रॉम इनसाइड। सो ये टॉपिक आप सजेस्ट करते हैं तो ये आप मुझे वन टू वन में सजेस्ट करते हो कि सुशांत इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अब मान लो मैं वर्कशॉप स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं वर्कशॉप के अंदर। तो अभी भी आपका मैं पूछता हूँ सबसे कि कौन से टॉपिक पे डिस्कस करें। अब मानव हैंड तो रेस करते हैं, मन तो उनका बहुत कर रहा है कि चलो इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, लेकिन वो उसे अब क्या उसी तरह से बोलेंगे, उतना ही डायरेक्टली बोलेंगे जैसे उन्होंने मुझे वन टू वन बोला? नहीं, एक कंफर्ट जोन वाली बात होती है, वन टू वन में कंफर्ट जोन होता है। हाँ, तो हम पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? और कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन कि कंफर्ट जोन सोशली हमारा डिफर करता है। किसी ग्रुप के साथ हम बहुत comfortable होते हैं, है ना? एक एक करके समझते हैं। किसी ग्रुप के साथ जिससे जो हमारे बिल्कुल चटी बटी दोस्तों का ग्रुप होता है, जिनके साथ हमने बचपन से टाइम स्पेंड किया होता है, ऐसा ग्रुप है सबका। तो उस ग्रुप में हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, पता ही नहीं होता क्या बोल रहे हैं। जो ऐसा ग्रुप होता है जहां लाइक माइंडेड लोग ज्यादा होते हैं, जैसे टोस्ट मास्टर्स का ग्रुप, वो हम इंटेलेक्चुअल बातें ज्यादा करते हैं, है ना? तो हर ग्रुप के अंदर कंफर्ट जोन और प्रायोरिटीज अलग होती हैं। तो ये एक फैक्टर है। और कोई फैक्टर है जो ग्रुप कम्युनिकेशन को एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से अलग बनाता है? Even in a casual setting, let's not take Toastmasters example, like you're saying that a group of friends who are maybe together since their childhood, for example, but us group में भी there are people that we connect the most with, and then there are people जिनसे हम connect करते हैं but शायद उतना नहीं, right? तो वो एक बात आ जाती है कि I will only talk about some specific things to only my best friend, and then other casual things, so you know, we can talk about in the group also. But they're very specific things that we trust each other about, so we talk to them about those things. We have that lineage there. Absolutely. Sorry, like you know what I mean. क्या कह रहे हो? उससे एक बार समझते हैं, ठीक है? इतना वर्ड होता है जो हमें, क्योंकि मैंने एमबीए एचआर में किया है, तो एचआर में हमें बहुत पढ़ाया जाता है। उसे कहते हैं ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स क्या होते हैं पता है आपको? सुना है ये वर्ड आपने, सिंस यू आल्सो हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एचआर? नहीं, अभी तो आपसे सुना है, बट लाइक आई एम गेटिंग द बेसिक जिस्ट ऑफ इट। हाँ, सो ग्रुप डायनामिक्स में क्या होता है ना, जैसे ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं, 10 लोगों की पर्सनालिटी अलग होगी। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि पर्सनालिटी कैसे बनती है, हमारे पास के एक्सपीरियंसेस से, है ना? अब उसमें से हो सकता है कोई इंसान हो जो मुंह पे बोलना पसंद करता हो चीजों को, कोई इंसान हो सकता है जो चीजों को मसाला लगा के ट्वीक करके उसे स्पाइसी बना के दुनिया के आगे प्रेजेंट करना अच्छा लगता हो। तो दैट पर्सन इज गोइंग टू सिट लाइक अ साइलेंट स्पेक्टेटर, एंड उसके बाद इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट समथिंग एंड गोइंग टू क्रिएट अ गॉसिप आउट ऑफ इट। ऐसे भी लोग हो सकते हैं ग्रुप के। और ग्रुप में कैसे लोग हो सकते हैं? ऐसे लोग होंगे जिन्हें लीड करना पसंद है, वो बार बार बोलेंगे ये कर लो वो कर लो। अब उनकी लीडरशिप अगर ग्रुप ने एक्सेप्ट कर ली तब तो ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करी तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है ना? तो होता क्या है, अगर ध्यान से समझोगे इस सिनेरियो को, जो आपने कंफर्ट की बात कही ना, कुछ लोगों के साथ हम कंफर्ट क्यों फील करते हैं?
जिनके थॉट प्रोसेस हमसे अलाइन होते हैं। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था ना, जब ओवर थिंकिंग डिस्कस कर रहे थे, तो हमने यही फाइंड किया था ना कि सीरियसली नहीं लेना, हम सब डिफरेंट है। तो वैसे ही जब एक ग्रुप के अंदर हम हैं, तो चाहे एक साथ हम हैंग आउट कर रहे हो, चाहे एक साथ हम कहीं बैठ के कुछ बात कर रहे हो, इंटरनल जो चैटर चल रही है वो सबकी डिफरेंट होगी। यानी एक टॉपिक पे बात हो रही है, लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट मूवीज, मूवीज पे बात कर रहे हैं, तो इंटरनल चैटर उस मूवी के लिए वो कुछ डिफरेंट होगी। हो सकता है किसी के दिमाग में बात चल रही हो कि अच्छा उस दिन मूवी देखने गए थे, सारे पैसे मैंने दिए, इसने बोला था कि अगली बार पार्टी ये देगा, इसने पार्टी नहीं दी अभी तक। हो सकता है दूसरा इंसान सोच रहा हो कि यार अगली बार कब मूवी जाएंगे। तीसरा हो सकता है उसके लिए कोई गॉसिप सोच रहा हो। सो इंटरनल चैटर ऑलवेज डिफर्स, हमें ये समझना पड़ेगा। और वो डिफर क्यों करती है, उसके पीछे का रीजन है पास की कंडीशनिंग। तो बेसिकली देखा जाए तो सोशल स्किल्स को हम दो तरह से सीख सकते हैं। पहली चीज हमें सीखनी है सोशल कम्युनिकेशन, कि ग्रुप के अंदर कैसे अपनी बात को रखना है और कैसे इफेक्टिव बनाना है उस बात को, कैसे उस ग्रुप का लीडर बनना है ना। दूसरी चीज हमें सीखनी है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि ग्रुप के अंदर जब हम बात करते हैं, ग्रुप के साथ जब हम होते हैं, तो अलग थिंकिंग की वजह से, अलग ओपिनियंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करें, ये हमें सीखना है। और तीसरी चीज हमें सीखनी है जो बोनी ने लास्ट टाइम सजेस्ट किया, टॉपिक सजेस्ट किया था ना आपने, व्हाट वाज दैट? As far as I remember, it was regarding interview, how should we be communicating in an interview, and how much manipulated answer should we give? What is the limit of that manipulation? हाँ, सो इससे इंटरव्यू के लिए कन्फाइन नहीं करते, लेट्स कवर इट इन द एस्पेक्ट ऑफ सोशल कम्युनिकेशन। सोशली भी तो यही होता है। मान लो आप बैठे हो और किसी ने मानो मानव को देख लिया, उनको किसी लड़की को डेट करते हुए, है ना। अब वो सोशली 10 लोगों के आगे बोल दे, मानव कहाँ गए थे, तो मानव को कितनी वो चीज रिवील करनी चाहिए। ये भी तो सोशल स्किल्स हैं। अब पूरी तरह से सबमिसिव हो जाएंगे मानव, तो उनकी हमेशा लेग पुलिंग होगी, है ना। मानव शर्मा रहे हैं आज, देखो जो टॉपिक सजेस्ट करते हैं उसकी लेग पुलिंग होती है मीटिंग के अंदर। जस्ट किडिंग। अगली बार टॉपिक से ऐसे कर कोई। ओके, सो इसे सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझ आ गया ना, तो फंडा क्लियर हो जाएगा। इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं सिमिलर फंडे ही होते हैं, है ना। इंटरव्यू इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये तीन चीजें समझते हैं। पहली चीज सोशल कम्युनिकेशन, दूसरी चीज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तीसरी चीज हम इसे कह सकते हैं इमेज मैनेजमेंट, कि सोशली हमारी इमेज हमें कैसे प्रेजेंट करनी है, कौन सी चीज हमें रिवील करनी है अपने बारे में और कौन सी चीज नहीं करनी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक सोशली कम्युनिकेट करते हुए हमें ध्यान रखने चाहिए? एनी थॉट्स, एनी रैंडम सजेशंस? अच्छा चलो इसे ऐसे समझते हैं, हमें किन लोगों के साथ घूमना, किन लोगों के साथ सोशली कनेक्ट होना अच्छा लगता है? जो थोड़ा सा मुझे लगता है शायद एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो, जो मुझे कुछ ऐसी चीज बता पाए जो मुझे नहीं पता, जिनको मैं कुछ बता पाऊं जो मुझे सुने। हाँ, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ना आपको मैं कहूंगा 1-to-1 कम्युनिकेट करना ज्यादा अच्छा लगता होगा, इफ आई एम गेटिंग इट करेक्ट। ऐसे लोगों से मिलना ज्यादा अच्छा लगता होगा। लेकिन सोशली लेट्स से एक नेटवर्किंग इवेंट है, वहां पर आप 100 लोग हैं जो अनजान है। पहली चीज तो वो इंसान अप्रोचेबल हो, उससे आप बात करो तो दैट पर्सन लिसन्स टू यू, दैट पर्सन नॉट्स टू यू, रिस्पेक्ट यू, तो आपको उससे बात करना अच्छा लगेगा। यस, तो सोशल कम्युनिकेशन में क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा सामने वाले को रिस्पेक्ट देना। हम वो नहीं करते, हम अपनी चपड़ 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 चाटर 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 करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कभी देखा है कभी पार्टीज के अंदर तो आंटीज की कभी कम्युनिकेशन सुनी है? मेरे बच्चे ने तो 95% स्कोर किया है, आंटी कहते मेरा बच्चा तो ये कर रहे हैं, अपनी अपनी बोले जा रहे हैं दोनों। तो वो कम्युनिकेशन नहीं होती। कम्युनिकेशन क्या होती है? सामने वाले ने एक्स बोला, आपने उस एक्स के अंदर दो चीजें ऐड की, x+2 किया, फिर सामने वाले ने उसे x+3 बनाया, तो एक्स से वो चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। ऐसे नहीं होती ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तीनों अपनी 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 बोले जा रहे हैं। दैट इज नॉट गुड सोशल स्किल्स। ऐसे आपके हो सकते हैं दोस्त बन भी जाए, लेकिन वो उसी तरह के दोस्त बनेंगे। फिर यू नॉट गोइंग टू मीट क्वालिटी पीपल थ्रू योर सोशल स्किल्स।
तो सबसे पहली चीज तो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, एक अप्रोचेबल स्पिरिट होनी चाहिए कि यू टॉक टू द अदर पर्सन and you listen to that person, you're eager to listen. अच्छा, अब लेकिन लिसनिंग में भी एक चीज आती है, क्या कोई भी इंसान सबको सुन सकता है? मानो एक चीज बड़ी सिंपल सी समझते हैं, कोई इंसान है जो अपनी सोशल लाइफ में बहुत कूल है, वो मंडे टू फ्राइडे जॉब करता है, सैटरडे संडे खूब पार्टी करता है, खूब अच्छे उसके फ्रेंड सर्कल है, बट उससे ये फिलॉसफी, मोटिवेशनल स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे एक किसी भी ऐसे पर्सन को मैं हमारी वर्कशॉप्स में लाऊं और उसे बोलूं कि ओके लेट्स टॉक अबाउट लाइफ फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे का सेशन कंडक्ट करो, या फिर उसे टोस्ट मास्टर्स में एक स्पीच सुनाने को दे दो, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, एक इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग का टॉपिक दे दो, सो विल दैट पर्सन बी कंफर्टेबल? नहीं होगा ना। बट वो अपनी लाइफ में तो बहुत सोशल है, तो उसे आप सोशल कहोगे या एंटी सोशल कहोगे? It's about topics of interest. हाँ, तो कम्युनिकेशन के अंदर हमने एक चीज सीखी कि हमें ह्यूमिलेटिंग, एक हमारी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अप्रोच के साथ साथ क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज का कॉमन इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तभी सोशल, आप दोनों आगे जाते हो अपनी सोशल कॉन्वर्सेशन में। दोनों का इंटरेस्ट नहीं है तो एक टाइम के बाद वो कम्युनिकेशन बोरिंग हो जाती है, एंड दिस इज वेरी नेचुरल, दिस इज बाय डिफॉल्ट। इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि मैं आपको कोई मंत्र दे दूं और वो चीज चेंज हो जाए, है ना? हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, लाइफ में हर बार ऐसे लोग नहीं मिलते जिनका इंटरेस्ट हमसे अलाइंड हो। तो ऐसे में क्या जरूरी है, अगर एक चीज हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेना, आप मुझे बताना कि आप लोगों को भी ऐसे लोग कैसे लगते हैं, कि लर्निंग एटीट्यूड, कि सामने वाले की जो भी लाइफ है उससे मुझे कुछ सीखना है। कि अगर मैं बोनी के साथ हूं और बोनी का इंटरेस्ट है लॉ में, मेरा इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, तो अगर मैं लॉ को समझने में इंटरेस्ट दिखाने लग जाऊं, मैं बोनी को बोलूं कि अच्छा जो अभी नई पॉलिसीज आई हैं इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, अच्छा अभी ये जो हुआ है इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ऐसी चीजें मैं बोनी से पूछने लग जाऊं, तो बोनी का भी इंटरेस्ट आएगा, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो अगर हमारा इंटरेस्ट आ जाए सामने वाले से कुछ सीखने में, नॉट कि हमें अपनी लाइफ उसे बतानी है, नॉट उसे कन्विंस करना है, तो क्या हमारी सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने लगेगी धीरे धीरे? थिंक अबाउट इट। यस। But what if, like, perhaps I am like going fast forward, but what if वो जो सामने वाला जिससे आप सीख रहे हो, he himself is not interested, he thinks no पता नहीं यार मेरे से कुछ ले लेगा ये, like he's of this opinion. ऐसा भी होता है कई बार। देखो क्या होता है ना, जैसे हम सबकी पर्सनालिटी काफी ओपन है, दैट्स व्हाई वी आर हियर शेयरिंग आवर आइडियाज, बट कई लोग होते हैं बड़े कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे वो देखे अपने स्कैम 1992 अपने देखिए, उसमें ध्यान है, उससे वो पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, तो वो कुछ एक सेविज सा रिप्लाई देता है, तो कहते हैं कि आई एम राइटिंग अ बुक, कहते हो व्हाट्स द टॉपिक, माइंड योर ओन बिजनेस। सो दिस इज हाउ सम पीपल रिएक्ट। तो ऐसे लोगों से मत बात करो, सिंपल है। देखो जरूरी तो नहीं है ना कि हर इंसान अच्छा हो, हमारी तरह ही सोचता हो। हाँ, सोशल स्किल्स का एक और भी पार्ट है, जब कोई ऐसा इंसान मिलता है तो हमें क्या लगता है, बड़ा रूड है यार, मतलब जो हमारे इंटरेस्ट से अलाइन नहीं हो रहा, हम कहते हैं तो इंसान ही बेकार है। वो बेकार नहीं है, वो बस हमसे अलग है। एक बात समझनी है, इंसान अलग होता है, गलत नहीं होता। छोटी सी चीज समझ ली ना, उस लाइफ के बड़े बड़े फंडे क्लियर हो जाएंगे। वो अलग है, गलत नहीं, तो मत बात करो, सिंपल है ना। ठीक है, ये एस्पेक्ट क्लियर हुआ। I'm sorry for interruption once again, but why do you say that he is not wrong? But perhaps कुछ केसेस में wrong भी हो सकता है। कैसे, मतलब कोई एग्जांपल दो। Like हो सकता है मैंने किसी से कुछ पूछा, ठीक है, और उसने मेरे को पलट के बहुत ही ज्यादा रूडली बात करा, शायद हो सकता है वो झगड़ कर आया हो घर से, एबीसीडी कोई भी रीजन हो सकता है। तो am I not bound, or should I say, is it not natural for me to like form a perception that this person is not worth even talking? वहां पे मैं क्यों ये बोलूं कि वो गलत नहीं है, गलत तो वो है ही। देखो, यू आर गोइंग टू फॉर्म अ परसेप्शन, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो आपने उसके लिए परसेप्शन फॉर्म किया, क्या आपने उसकी लाइफ एक्चुअली में पूरी देखी, उसके पीछे के क्या क्या फैक्टर्स है, वो क्यों गुस्सा हुआ, ये देखा है ना? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अभी हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, आई एम श्योर यू पीपल मस्ट बी गेटिंग सम वैल्यूज, दैट्स व्हाई आई सी कि हर वर्कशॉप में यू पीपल आर कमिंग। सो एक वर्कशॉप कोई ऐसी हो जिसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच हो, मेरा मूड अच्छा नहीं हो,
एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो, और उस वर्कशॉप में कोई स्ट्रेंजर आएगा, नहीं यार ये वर्कशॉप में तो मजा ही नहीं आता, अब वो एक ओपिनियन तो बनाया उसने, वो ओपिनियन तो बहुत बायस्ड है ना, एक वर्कशॉप किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे बेस्ड है ना। ऐसे हम जिससे भी मिलते हैं हमें उसकी लाइफ थोड़ा पता है। एक चीज ना बस एक देखो, ये चीजें भी कम्युनिकेशन से आती हैं। कम्युनिकेशन जो इंटरनल कम्युनिकेशन हम खुद से करते हैं, हम ना हमेशा ये बोलते हैं कि वो इंसान कितना अच्छा है, हम कभी ये नहीं बोलते कि वो मैं उससे जितना मिला मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छा है, या मैंने उसे जितना देखा उसके अकॉर्डिंग मेरा ये ओपिनियन है कि वो अच्छा नहीं है, या फिर उसे ये चीजें इंप्रूव करनी है। देखो परसेप्शन बनना गलत नहीं है, लेकिन परसेप्शन को परसेप्शन की तरह देखना ये असली फ्रीडम है। हम परसेप्शन को रियलिटी समझते हैं, हम समझते हैं कि वो उससे एक बार में मिला, सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज रॉन्ग, उस इंसान में कुछ कमी है। परसेप्शन को परसेप्शन की तरह देखने लग जाओ, ये परसेप्शन है, ठीक है, मैं उससे जितना मिला उस हिसाब से मेरा ये ओपिनियन है, मैंने उससे, और ये चीज सिर्फ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में भी, अगर आपको लगता है आप किसी से इन्फ्लुएंस फील करते हो कि यार कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा बोलता है, कितनी अच्छी बातें करता है, उसको भी आप परसेप्शन की तरह देखो, मैंने उसे जितना देखा तो मुझे वो इंसान अच्छा लगता है, परसेप्शन। गेटिंग इट? आई कंप्लीटली अप्रिशिएट योर पॉइंट, हाँ बट थिंग इज दैट ना कि लाइक अभी आपने जैसे एग्जांपल दिया कि लाइक हो सकता है उसकी लाइफ अलग हो, बिल्कुल ठीक बात है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है ना, ये जो परसेप्शन मैंने फील लाइक फॉर्म कर ली है उसके बारे में, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कम्युनिकेट करूंगा या फिर मेरे पास ऑप्शन होगा सिर्फ उसी से मेरे को कम्युनिकेट करना है, तो ये परसेप्शन कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस तो क्रिएट करेगी, चाहे मैं चाहूं कि ना चाहूं, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस फॉर्म हो जाता है ना पास में कि यार ऐसा ही होगा। देखो परसेप्शन बनना गलत नहीं है, लेकिन वो परसेप्शन स्ट्रांग कब बनता है, जब आप अपने आप से क्वेश्चन नहीं करते, परसेप्शन को परसेप्शन की तरह नहीं देखते हम, यू बिलीव मी और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम परसेप्शन को रियलिटी मानते हैं। जैसे जितनी भी पॉलिटिकल डिबेट्स हैं फॉर एग्जांपल राइट विंग और लेफ्ट विंग की, कभी आप ऑब्जर्व करके देखना, या फिर दो लोग जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के लिए लड़ते हैं, या फिर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की जो डिबेट होती है, कभी आप ऑब्जर्व करके देखना, इतनी इंटेंस हो जाती है वो डिबेट, एंड इट्स ऑलवेज एंडलेस। आप दो लोग जिनके थॉट्स बिल्कुल इक्वल हैं, जिनका लाइफ को लेके एक्सपीरियंस इक्वल है, नॉलेज इक्वल है, स्किल्स इक्वल है, दो ऐसे लोगों को बैठा दो जिनके सब कुछ इक्वल है, बस उनका जो परसेप्शन है वो अलग है, तो गोइंग टू फाइट फॉर नो मैटर व्हाट फॉर 1 आवर 2 आवर, वो लड़ते ही रहेंगे। क्यों? परसेप्शन को रियलिटी समझते हैं। तो परसेप्शन को परसेप्शन की तरह देखना ये असली फ्रीडम होती है। और जैसे ये चीज समझ आ जाती है ना, परसेप्शन बना, तो अगली बार जब आप उस इंसान से मिलोगे हो सकता है वो परसेप्शन और स्ट्रांग हो जाए, फिर भी अपने आप को यही बोलना है, ठीक है मैंने जितना देखा उतना यही है। अच्छा अब ये नहीं है कि आपने ये चीज देख ली और सुशांत का वर्कशॉप अटेंड कर ली तो उसके साथ फिर भी आपको बात करनी जरूरी है, दैट्स नॉट मैंडेटरी। इफ यू हैव अ चॉइस एंड यू आर नॉट लाइकिंग दैट पर्सन, then listen to your gut feeling, but don't treat that person in a harsh way in your inner world, क्योंकि जैसे ही आप इनर वर्ल्ड में उसे कुछ हार्शली ट्रीट करने लगोगे, अगर आप ये सोचने लगोगे वो इंसान ही बेकार है, वो इंसान ही बेकार है, तो धीरे धीरे उसके अंदर कुछ अच्छा भी होगा तो वो भी आपको नहीं दिखेगा। दैट्स द कैच। ठीक है, was I able to answer it? Yes, you were definitely able to answer, but one more question is that अगर हम इस तरीके से सोचें किसी चीज को, like what the answer that you have given, I think is a philosophical answer, कि आप जो है आप बेसिकली हम सबको encourage कर रहे हो to remain positive and not being judgmental to anybody, because everybody has like something different. Okay, I agree to this. But thing is that अगर हम ऐसे सोचेंगे तो don't you think कि reality तो हमारे लिए कुछ रहेगी नहीं? Everything is a perception in that case. मेरा भी क्वेश्चन था। तो रियलिटी क्या है पहले इस चीज को समझते हैं। कभी आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी पे कोई डिबेट देखी है कि ये फोन में अगर ऊपर से नीचे फेंकूं तो दो लोग डिबेट कर रहे हैं कि नहीं ये फोन तो ऊपर जाएगा, तू फेंक के दिखा, मैं बताता हूँ ये फोन ऊपर जाएगा। कभी देखी है ये डिबेट? ये रियलिटी है। रियलिटी के अंदर क्वेश्चन मार्क की उम्मीद ही नहीं होती, बाकी एवरी सिंगल थिंग इज अ परसेप्शन, चाहे वो पॉलिटिकल बिलीफ्स हो, चाहे वो पैराडाइम्स हो, चाहे वो राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन हो, चाहे वो करियर चॉइसेस हो, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, एवरी सिंगल थिंग इज अ परसेप्शन। अब ये नहीं है इसका मतलब कि परसेप्शन होना ही नहीं चाहिए, फिर तो कोई भी आपको बुद्धू बना जाएगा। परसेप्शन बनाओ, लेकिन परसेप्शन को परसेप्शन की तरह देखना, ये असली फ्रीडम है। ये आपको अंदर से लाइट कर देती है।
कभी आपने देखा है साइंस के ऊपर डिबेट होती हो? क्यों? क्योंकि साइंस रैशनल पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे डिबेट नहीं होती कभी। वो डिबेट होगी भी तो उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा फिर। तो आपने जो पूछा, अगर मैं उसे एक लाइन में डिफाइन करूं, रियलिटी वो है जिसपे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, बाकी सब ओपिनियन है। But okay, so I do agree because even in NLP we study a lot of this. So I've been into a lot of this, and I agree with that. But also, like, if we treat everything as a perception, aren't we always, and we are in that state ki, okay, we are looking at that as a perception but not very fixed, what you said, but aren't we always in a very shaky position because like we're not clear in our head, we're doubty and stuff, okay, is it a perception or a reality? Isn't it a very unstable place to be in? देखो, पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि डाउट्स किसके माइंड में आएंगे। जिसका माइंड ओपन है दोनों सिचुएशन देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टेररिस्ट के पास जाओ और उसे आप जितना मर्जी समझा लो, उसके माइंड में कोई डाउट आएगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? वो तो क्लियर है अपने पर्पस पे, है ना? तो जो इंसान ब्रेन वॉश हो गया किसी भी तरह से, वो ब्रेन वॉशिंग ये भी हो सकती है कि मुझे सब कुछ छोड़ के कुछ ऐसा करना है जो किसी ने नहीं किया। हो सकता है उसमें वो सक्सीड हो जाए, हो सकता है उससे वो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दे, है ना? तो डाउट आते तब है जब हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीजें। तो डाउट को एक्नॉलेज करना जरूरी है। अब ये नहीं कि हर डाउट के लिए हमें रेस्टलेस होना है। धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, एवरीवन फाइंड्स देयर ओन पाथ। सबको समझ आ जाता है कि मुझे क्या करना है, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे मुझे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, कैसों के साथ नहीं करना है। बट द पॉइंट हियर इज दैट डाउट तो आना चाहिए माइंड में। अगर डाउट नहीं आ रहे तो मतलब कुछ ट्रैप है। जैसे अगर कोई इंसान किसी बाबा से ब्रेन वॉश हो गया, वो बाबा कुछ भी बोल रहे हो, कह रहे 1 लाख रुपए डोनेशन दे दो, आप ये कर दो, वो कर दो, वो सब कुछ कर रहे हो, उसके माइंड में कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि उसके माइंड में क्लियर है कि ये भगवान है और यही मेरी नैया पार करवाएंगे। किसी टेररिस्ट के माइंड में कोई डाउट नहीं आएगा, किसी साइकोपाथ के माइंड में कोई डाउट नहीं आएगा। तो ऐसा बनना है तो फिर तो आप ब्रेन वॉश हो गए। तो अगर डाउट आ रहे इसका मतलब आप ब्रेन वॉश नहीं हुए हो, यू आर इन दैट थिंकिंग मोड, क्योंकि हमारा रैशनल माइंड उसे इवैल्यूएट कर रहा है और हम उससे रोक रहे हैं इवैल्यूएट करने से। गेटिंग इट? तो ये होता है। चलो हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आई थिंक टॉपिक से, और मानव इज लाइक क्या बात चल रही है, मतलब सोशल स्किल्स का मैंने टॉपिक दिया था कि फिर से अपनी फिलॉसफी पे आ गए, isn't it? Okay. तो सोशल स्किल्स पे वापस आते हैं। तो पहला पॉइंट, हमें हम्बलनेस रखनी है एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्ट एक जैसा होना चाहिए। इंटरेस्ट अगर सिमिलर नहीं है तो हमें सामने वाले से कुछ सीखने की टेंडेंसी रखनी है। ये 3 चीजें अभी तक हमने डिस्कस की। अब चौथी चीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, जो एक किसी भी इंसान को इस ग्रुप का लीडर बनाते हैं, वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। एग्री करते हैं सब इस बात के साथ? Yes. किसी भी ग्रुप को वो इंसान लीड करता है जिसका वहां पे सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा होता है उस ग्रुप के अंदर। अब सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे बनता है? Not taking things too seriously. Be in the present moment. हाँ, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो देखो क्या होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ एक ट्रैप भी आता है, जो स्पेशली सोशल स्किल्स के अंदर, हम अगर कोई जोक किसी की लेग पुलिंग कर रहे हैं मान लो, तो व्हाट इज दैट लाइन कि हमें पता लगे कि हमने वो लेग पुलिंग ज्यादा कर दी, उसे बुरा तो नहीं लगा, वो ऑफेंड तो नहीं हुआ। तो वो लाइन क्या है कि हम कह सकें कि इस तरह के मजाक करने चाहिए, उस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए। तो ये कैसे पता लगेगा? How much we know that person, हम उस इंसान से कितने क्लोज हैं, how is our dynamic or our relation with that particular person. तो मान लिया आपके रिलेशन अच्छे हैं, आप चटी बड़ी दोस्तों में ही हो, तभी तो कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हर्ट कर देती हैं। तो वो कब हमें किसी बात से हर्ट होते हैं, अपने ऊपर लेके देखो। Like, I understand what you're saying, that if any school friend of mine whom I've known for years, she and we have a great understanding, और उसने मेरे ऊपर कुछ पर्सनल मजाक कर दिया या कुछ ऐसा बोल दिया कि कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस हो गई, of course I am going to feel that, but I think that that's my question also, because that when we're at that stage of a relationship, things do become a lot hazy now, that we are not able to kind of differentiate between कि कहाँ line draw करनी है।
तो वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, वो लाइन कैसे पता लगेगी? Gut feeling, I think. नहीं, गट फीलिंग तो फिर ये किस्मत पे डालने वाली बात हो गई. एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू ट्राई? अदरवाइज आई विल शेयर माय. नेक्स्ट कन्फ्रंटेशन हमारा कैसे होता है, शायद मुझे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा नेक्स्ट कन्फ्रंटेशन से. देखो, कन्फ्रंटेशन ही अगर हम देखते रहेंगे तो वो तो बहुत स्लो प्रोसेस है ना. लाइक यू आर सेइंग कि उसी टाइम पता चल जाए, राइट? हाँ, वो कैसे पता लगेगा? कन्फ्रंटेशन तो ट्राई एंड एरर मेथड है, हिट एंड ट्राई मेथड. कि आपने ट्राई किया, अगर बुरा नहीं लगा तो ठीक, वरना ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स अ रिस्क, ये अगली बार के लिए देखेंगे अब. हाँ अशोक जी बताइए. कई बार होता है ना, एक्सप्रेशन से पता चल जाता है. एक्सीलेंट पॉइंट. सो कैन यू एक्नॉलेज फॉर अशोक जी? एक है उसके एक्सप्रेशन से, यानी हमें उनके वर्ड्स को नहीं सुनना जब भी हम कोई भी जोक बोलते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ना कोई किसी को बुरा लगेगा तो वो डायरेक्टली नहीं बोलता. स्पेशली इंडिया में तो वो बात करने का कल्चर ही नहीं है. वो अपने आपको बड़ा कूल सा दिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो ऐसे स्माइल बना लेते हैं, लेकिन उसने उसकी आंखें देखनी है. उसने यूं नीचे देखा, उसे कुछ बुरा लगा, वो चीज ध्यान से ऑब्जर्व करनी है. लेकिन अगेन कहीं ना पॉइंट तो बड़ा अच्छा है, इनफैक्ट बोनी का भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये हिट एंड ट्रायल ही तो हो गया एक तरह से कि हम कुछ बोलेंगे फिर उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे. तो हमें पता कैसे लगेगा कि लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है? मानव कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए वो इंसान अपना वो इन्फीरियर तो फील नहीं करता. कभी क्या उनके इन्फीरियरिटी पे कमेंट कर देते हैं. हाँ, किसी को अपनी बॉडी फिजिक को लेकर बहुत इन्फीरियरिटी होती है, किसी को अपने एकेडमिक्स को लेकर होती है, किसी को अपनी इनकम को लेकर होती है. तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए. एक्सीलेंट. कैन वी ऑल एक्नॉलेज फॉर मानव? देखो, बिल्कुल ध्यान से समझो इस बात को. हर इंसान की लाइफ में ना कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ रहे होते हैं. जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो या किसी भी सोशल सर्कल में हो, यू शुड हैव दैट कनेक्शन दैट यू नो दैट पर्सन वेल इनफ. फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं मान लो एक सर्कल में, दोनों का वेट हाई है, लेकिन दोनों की जो स्टोरी है वो डिफरेंट है. पहला इंसान है यार खाते पीते बिजनेस फैमिली से, लालाजी आदमी है बिल्कुल, और उसे बिल्कुल कोई चिल्ड आउट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे इंसान को आप लालाजी बोल लो, सेठ जी बोल लो, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू माइंड, ही इज गोइंग टू एंजॉय दैट. बट अगर कोई इंसान है जिसकी लाइफ में मोटापे की वजह से कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी रिलेशन इसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी हेल्थ इसकी वजह से इफेक्ट हो रही है, उस इंसान को अगर आप मोटा होने की वजह से कोई भी जोक बोलोगे, दैट पर्सन इज गोइंग टू फील बैड. दैट्स द हुक, Of course. दैट्स द हैक. ऐसी कोई इंसान है जिसको लेट्स से नौकरी नहीं लग रही, वो पैसों की वजह से बहुत परेशान है, उसके आगे पैसों से रिलेटेड कोई भी जोक, सिर्फ उसके बारे में नहीं, कोई जनरल जोक भी पैसों से रिलेटेड मत करो, बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग टू फील बैड अबाउट इट. उस इंसान को बार बार अपने फेलियर से याद आएंगे. अपनी सक्सेस भी बार बार मत बताओ, किसी और को भी अप्रिशिएट मत करो बार बार, बिकॉज दैट पर्सन इज गोइंग टू साइकोलॉजिकली फील दैट कि इसने ये कर लिया, मैं नहीं कर पा रहा. ये होती है सेंसिटिविटी. तो ये देखने के लिए ना कुछ हमें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ स्पिरिचुअल स्किल्स चाहिए या फिर 4 घंटे मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा कि उसकी अंतरात्मा से हम अपने आप को कनेक्ट कर सके, हम अपने आप खो जाएं ये समझने के अंदर. इसके लिए बस एक चीज चाहिए, वो से कहते हैं सेंसिटिविटी, जो कि हम में नहीं होती. हमारे अंदर होती है भेड़ बकरी की बस बोलने की आदत कि बस स्टार्टर करना है. सेंसिटिविटी अगर आ गई ना, और सेंसिटिविटी के साथ में एक और चीज ऐड कर देता हूँ, एम्पैथी. सामने वाले को फील करना. ऐसे नहीं कि जब तक दोस्त हैं सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तब तक तो ठीक है, मन ही मन उससे जेलस हो रहे हैं. तो पहले अपने आप को अंदर से हमें वो चेंज लाना पड़ेगा, तब जाके हम किसी इंसान से अंदर से जुड़ेंगे. गेटिंग इट? Sushant, don't you think that it is also trial and error method? Because suppose that I am like having a lighter conversation with you, और मुझे नहीं पता कि आपने like लाइफ में अपने किसी उस जिस टॉपिक पर मैंने आपको like जोक किया है, उसकी वजह से आपको like क्या रिपरकशंस देखने पड़े हैं, मुझे तो नहीं पता. मुझे तब पता चलेगा जब आप शायद मेरे सामने थोड़ा सा like एक्सप्रेशन दोगे, या फिर नेक्स्ट टाइम जब आप मुझसे रूठे लगेगा मेरे को लगोगे. तो like ये भी तो ट्रायल एंड एरर मेथड ही हो गया ना, अगर मैं आपको जानता नहीं. जब आप एक अननोन ग्रुप के साथ हो या फिर आप किसी इंसान को जानते नहीं है. लेकिन मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ इस चीज की, जैसे मान लो हम अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल्स में एक दूसरे को जानते हैं ना, तब भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो शायद नहीं बोलनी चाहिए उस सिचुएशन में.
तो वहां पर हमें सेंसिटिविटी बना के रखनी है। जो चीज जिसके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ना उसे इंफीरियर फील करवाओ, ना कोई ऐसी डिस्कशन लाओ जिससे उसका ध्यान वहां पे जाए। जैसे कोई पढ़ाई में वीक है तो किसी ऐसे इंसान का एग्जाम्पल मत दो कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, दैट पर्सन इज गोइंग टू फील बैड अबाउट इट। ये सेंसिटिविटी होती है। ये जैसे जैसे अब आपने बोला कि ट्रायल एंड एरर है, ट्रायल एंड एरर तब है जब हम किसी को समझे नहीं है। बल्कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला, मैं कहूंगा कि जब हम पहली बार किसी सर्कल में है ना, लेट्स से वी आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, avoid cracking such type of jokes there, because you don't know about the group dynamics right now. You don't know about the psychological factors of that group. पहले उन्हें समझने पे ध्यान दो, तो समझ आने लग जाए तो धीरे धीरे वो चीज आपके अंदर वो वहां पर आप लीड करने लगोगे, राइट? तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है कैसे सोशल स्किल्स को मैनेज करना है। तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया, कैन समवन जस्ट समराइज इट? यस मानव? मानव के काफी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं, है ना? अब मानव किसी के साथ डेट पे जाएंगे तो बड़ा सोच समझ के रहेंगे। तो बच के रहना पड़ेगा भाई। बच के रहना पड़ेगा। बताइए मानव, क्या सीखा है अभी तक? जैसे कई चीजें कि हमें कॉमन टॉपिक से बात करनी चाहिए कि सामने वाले का इंटरेस्ट हो या ना हो। हमें ज्यादा सेल्फ प्रेज नहीं करनी चाहिए अपनी, कि हम पूरी कन्वर्सेशन में हमने ज्यादा ड्यूरेशन ले ली, हम अपने बारे में बात करते रहे, तो समवन एल्स फील कि वो बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। और हमें ऐसे इंफीरियरिटी में ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर किसी को अपनी एजुकेशन को लेकर काफी इंफीरियरिटी है तो उसके सामने एकेडमिक के बारे में बात नहीं करनी चाहिए कि उसके फलाने के इतने % आ गए या इतने आ गए। और मुझे इतना ही याद है, मतलब। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो अभी तक हमने एक एस्पेक्ट कवर किया, सोशल कम्युनिकेशन। दूसरा एस्पेक्ट मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग के अंदर, याद है किसी को? वी टॉक्ड अबाउट 3 एस्पेक्ट्स की, आज हम 3 एस्पेक्ट पे बात करेंगे। पहला सोशल कम्युनिकेशन, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नाउ। अब कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर? जैसे अभी ऑल्दो वी हैव मेड अ पासिंग रेफरेंस टू दैट, जब हम परसेप्शंस पे आए थे, ओपिनियंस पे आए थे, तो आई नो यू पीपल नो द आंसर, बट इट्स जस्ट दैट वी हैव टू आर्टिकुलेट इट वेल सो दैट वो हमारे लिए एक याद रहे, एक मेमोरी बने। सो कैसे होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स? मुझे लगता है जब हम कभी कभी हम किसी को अनसॉलिसिटेड एडवाइस देते हैं तब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कितनी बार ऐसी। मतलब जैसे जो इंडियन आंटीज होती हैं, बेटा क्या कर रहे हैं? हाँ जी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे शर्मा जी के बेटे ने तो मेडिकल किया है, बेटा मेडिकल कर ले। ऐसे इंडियन आंटीज की तरह नहीं बनना, दैट्स वेरी बट एन ऑब्वियस थिंग। और वो आई थिंक हमारी जनरेशन में है भी नहीं। हमारी जनरेशन तो काफी ओपन है ना। यस अशोक जी? अशोक जी इज आवर यंगेस्ट मेंबर। यस, लवली। तो हम तो ओपन रहते हैं आइडियाज के लिए, तभी ये पब्लिक स्पीकिंग वगैरह भी सीख रहे हैं, है ना? सो ठीक है, एक तो ये है कि जब किसी ने एडवाइस मांगी नहीं तब हमें नहीं देनी, उससे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन अवॉइड होंगी। व्हाट एल्स? जैसे आपने बोला कि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, कि अगर आपकी ओपिनियन अलग है तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक्सीलेंट। जैसे आपने बोला कि राइट विंग लेफ्ट विंग का, तो लोग क्या बोलते हैं, कायदा ये कहता है कि ठीक है अगर आपकी ओपिनियन है एक आइडियोलॉजी के टुवर्ड्स, तो आपकी भी एग्जिस्टेंस है, उस ओपिनियन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, आपकी भी एग्जिस्टेंस है। बट मैं सोचता हूँ हो कैसे सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। जो मैं सोचता हूँ वही ठीक है। So what we do is we are too eager to convert the other person in our opinion, and we just want to do it. उसकी वजह से पता है होता क्या एट दी एंड? आपका जो सोशल सर्कल है, तो आप कुछ जैसे जो लोग बिल्कुल आपकी ट्रू कॉपी हैं, आप ही कितना सोचते हैं, ऐसे लोगों के बीच बंध के रह जाते हैं, है ना? अब डिफरेंसेस को अगर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो हो सकता है सामने वाले में कुछ क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को आप नहीं देख पाओ। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? ओपिनियन को ओपिनियन की तरह देखने लगो। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही सॉल्व होते हैं। रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ओपिनियन का, आई गेस। हाँ, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यहाँ पर अगेन एक हैक बताता हूँ, जैसे एक सेंस ऑफ ह्यूमर पे हैक बताया था ना। हैक ये है, जब भी आप कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट करो ना, लेट्स से यू आर अप्रिशिएटिंग एनी गवर्नमेंट पॉलिसी, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से बहुत फायदा हुआ है, हमारी वुमेन रेशियो इंप्रूव हो गई। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि देखो कितना अच्छा किया है हमारी सरकार ने, मोदी जी कितने अच्छे हैं,
जस्ट यूज वन सिंपल हम्बल वर्ड देयर, मेरे ओपिनियन में मैंने जितना देखा है मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी, बस दैट्स इट। कॉन्फ्लिक्ट वहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्यों, सामने वाला हो सकता है उस पर काउंटर भी करे, अब वो कहे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, बस आप तो अंदर से हल्के फुल्के हो ना, हो सकता है भाई मैंने जितना देखा है मैंने तो ये लगा, बस आप कहां से कॉन्फ्लिक्ट होगा। और जैसे ही आपने कोई स्ट्रांगली कोई चीज बोली और वो स्ट्रांगली उस पर डिसएग्री करता है, उसने कह दिया भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही गलत बोल रहे तू, वो वहां अड़ गया, आप भी यहाँ अड़ गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगर किसी ने कोई ओपिनियन अपना दिया और मैं उसके ओपिनियन से सहमत नहीं हूँ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट मेरी राय कुछ और है, तो ये तरीका सही होता है? हाँ, तो अब बात करते हैं कि हम, ये तो मैंने आपको बताया कि आप इनिशिएट कर रहे हो तो किसे करना है, बट लेट्स से समवन इज इनिशिएटेड अ कॉन्वर्सेशन एंड यू वांट टू काउंटर। सो देखो, बिल्कुल प्रोफेशनली तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में है कि आई बेग टू डिफर और आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट आई हैव अ डिफरेंट टेक ऑन दिस, इस तरह से हम बात को रख सकते हैं। बट अगर हम एक फैमिली सर्कल में हैं, फ्रेंड सर्कल में, और इतना फॉर्मल हुए तो सामने वाला क्या बोलेगा, अंकल जी बन रहा है। भाई इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है, क्या हो गया। तो चिल्ड आउट रहो, बिल्कुल हंसी मजाक में टाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेज वर्सेस नॉन वेज की डिबेट चल रही है मान लो, तो वेजिटेरियन तो जो नॉन वेज वाला है वो तो कहता है यार मैं तो बिल्कुल मुर्गा दबा के खाया है आज, मजा आ गया बिल्कुल, और सामने वाला एकदम कहता है छी मेरे आगे ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो बस सामने वाला अगर बस लाइटली इतना बोलते हैं, अच्छा तो नॉन वेजिटेरियन है ना, भाई किसी को भी खा ले बस मुझे मत खाइए, बस इतना बोलते हैं और वहां से चुप हो जाए, तो बस सब हंसने लगेंगे, आर्ग्यूमेंट खत्म, है ना। आर्ग्यूमेंट जैसे कहां से है। जैसे एक बिरयानी में जोक बनता है कि बिरयानी, वेज बिरयानी में पुलाव होती है, असली बिरयानी में चिकन वाली होती है। हाँ, तो उसे बोल दो कि भाई ठीक है तो चिकन बिरयानी खा ले, लेकिन हम वेज वाले अपना पुलाव खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, मैं जैसे कई बार पार्टीज वगैरह में जाता हूँ तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं मैं ड्रिंक नहीं करता बिल्कुल, मैं हुक्का नहीं लेता, मैं किसी भी तरह की कोई भी ये जो नशीले सब्सटेंस है मैं बिल्कुल नहीं लेता। तो बहुत लोग मुझसे कहते हैं यार तू इतना बोरिंग सा है, तो ये किया कर, थोड़ा एक्सप्लोर किया कर, पार्टी किया कर, शराब वराब तो पी लिया कर। तो एक है कि मैं उनसे कैसे लड़ने लगूं, फिर मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ और उससे दे पीपल लाफ ऑल्सो, और वो फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। हमेशा कहता हूँ यार जिंदगी का इतना नशा है, अब कई लोगों से मिलना हो जाता है उनकी आंखों में इतना नशा होता है और किसी नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो दे स्टार्ट लाफिंग ऑन इट एज यू पीपल आर लाफिंग। तो इस तरह से सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ हम किसी भी सिचुएशन को लाइट बना सकते हैं। हम प्रॉब्लम पता है क्या है, जरूरत से ज्यादा सीरियस हो गए हैं अपने ओपिनियंस को लेके। तो मजे की बात है, जितना ज्यादा हम लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने लगते हैं ना कि सिंपल लाइफ जीनी है और कुछ नया सीखना है, तो उतना ज्यादा ये एक हम ना ईगो भी बनाने लगते हैं, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो। जैसे कोई मटेरियलिस्टिक इंसान है जिसने पैसा बहुत कमाया, उसके अंदर पैसे की ईगो होती है ना, वैसे ये स्पिरिचुअल ईगो भी होती है कि देख मुझे इतना पता है तुझे कुछ नहीं पता। आपने भी देखे होंगे ऐसे कुछ अंकल्स होते होंगे, बार बार कुछ ना कुछ ज्ञान देते हैं। तो उस कीड़े से बचाना है अपने आप को, कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। यस, कौन कुछ बोलना चाहेगा, मानव या? मेरा एक और पॉइंट वो ऐड करना था उसमें। हाँ कभी कभार क्या होता है कि हमारे जो करीबी लोग होते हैं कुछ गलत कर होते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है कि हमें उन्हें कोई चीज बतानी होती है, लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम किस तरह बताएं कि वो ऑफेंड ना हो जाए। बिल्कुल हम उनको चीजों को बहुत ब्यूटीफुली और ग्लोरीफाई करके बताएं और वो हमारी बात को समझ भी जाए। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, बहुत ऑफेंड होता है और अपनी गलती माने ना। तो पहले तो आप गलत को डिफाइन करो, जब आप कह रहे हो कि वो गलत कर रहे होते हैं, यू मीन व्हाट, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? ऐसे कोई मेरे को पर्टिकुलर एग्जांपल अभी माइंड में आ नहीं रहा कुछ। मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या आप कह रहे हो कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलती कर रहे हैं? नहीं, कई बार होता है कई बार कई लोग बहुत हमारे करीबी लोग रूड होते हैं, बहुत ज्यादा रूड हो गए मतलब किसी उनकी से। पर्सनालिटी में कुछ कमी है और आप उन्हें फीडबैक देना चाहते हो, है ना? हाँ कि ये चीज सही नहीं। हाँ, मतलब कि आप उन्हें फीडबैक देना चाहते हो उनकी इंप्रूवमेंट के लिए, है ना? तो पहली चीज तो है, करेक्ट वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि करेक्ट और रॉन्ग कुछ नहीं होता, फीडबैक देते हैं। हमारे हाथ में से फीडबैक देना है ना? करेक्ट करना है या नहीं करना है उसकी मर्जी है ना, हमने उसका ठेका थोड़ा लिया है। हम उसका ठेका लेंगे तो हमारी लाइफ का ठेका कौन लेगा?
तो हम उसे फीडबैक देते हैं, और फीडबैक देना तो हमें टोस्ट मास्टर्स ने सिखाया है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से सिखाया है। अशोक जी के लिए कोई बता देगा क्या सिखाया है टोस्ट मास्टर्स ने? Sorry, Manav, go ahead. प्लीज आप बोलिए, सॉरी प्लीज। नहीं, actually, I just had a question. जैसे आप कह रहे हो, चलो, okay, so in even a close friends, study buddy circle, we can follow this approach कि अगर हम दूसरों की लाइफ का ठेका लेंगे, हमारी लाइफ का ठेका लेने कोई नहीं आ रहा. But what if it's a family scenario? Like, because we are extremely concerned about everyone in our family, and as Manav said, that we feel that it is something that the other person is doing but is not good for them or their life. So उसमें तो हम ये नहीं कर सकते ना कि ठीक है, अपनी लाइफ का ठेका वो ले लेंगे, हम अपनी लाइफ संभालें, because we're emotionally connected to that person. So what in those kind of scenarios? Okay, देखो, पर्सनली मैं आपको सबसे पहले अपना ओपिनियन बताऊंगा. मेरा ओपिनियन ये है, लेट्स से कोई बच्चा है, कोई 12-13 साल का, या टीनेज में भी नहीं आया, उस समय तो हम उसे कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज दैट पर्सन डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ. सो उस समय तो हम उसे डांट भी सकते हैं, थोड़ा सा उसमें अथॉरिटी भी बना सकते हैं. अगर दैट पर्सन बिकम्स रिजिड अबाउट हिज ओपिनियन, अगेन स्टार्ट वही करना है सीआरसी अप्रोच के साथ, उसे फीडबैक देना है, उसे मेंटर करना है. लेकिन हमें रिपीटेटिवली कोई चीज दिख रही है तो हम उसे एक बार समझ सकते हैं, पहले उसकी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कर सकते हैं, राइट. लेकिन अब क्या होता है, जैसे जैसे कोई बड़ा होने लगता है, उसके अंदर कुछ डिजायर्स होती है, उसकी लाइफ को देखने का नजरिया हो सकता है हमसे अलग हो, है ना. अब अगर वो इंसान कोई गलती कर रहा है, पहली चीज तो एक है कि वो कुछ बुरी संगत में पड़ गया है, या जैसे संजू मूवी के अंदर हम सबको पता है संजय दत्त के साथ क्या हाल हुआ था, है ना. तो उस मूवी के एग्जाम्पल से समझते हैं. तो क्या आपको लगा कि परेश रावल, मतलब जो सुनील दत्त का कैरेक्टर था वो, तो सुनील दत्त ने संजय दत्त की कैसे हेल्प की? दैट वाज अ परफेक्ट एपिटोम ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन. क्या लगता है आपको? डांटने मारने से तो देखो 21-22 साल के बच्चे को काम नहीं चलेगा ना. अब उसे हो गई ड्रग की एडिक्शन, तो कैसे उसकी हेल्प की थी उस टाइम? Sending him to an institution, to an asylum, मतलब context specific movie wise. असाइलम में तो तब भेजा था जब संजय दत्त ने विलिंगली एक्सेप्ट किया था. फोर्सफुली भेज देते ना, सुनील दत्त से कट जाता, वो वहां से भाग जाता. फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जो किसी एक चीज के लिए एडिक्ट है, कभी ये ट्राई करके मत देखना, बट इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी. अगर आपसे वो एडिक्शन छीनना चाहोगे ना, दैट पर्सन इज गोइंग टू थिंक यू आर हिज एनिमी, आपको उसके दुश्मन की ना दिखने लगेगा. सो वो विलिंगनेस अंदर से आनी चाहिए, और एक मेंटर का काम, एक गाइड का काम, वो विलिंगनेस जगाने का होता है हमेशा. तो विलिंगनेस कैसे जगाई थी? ध्यान है किसी को? एक बहुत अच्छा उसमें डायलॉग था जो संजय दत्त का दोस्त है वो सुनील दत्त को बोलता है. एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी उस मूवी के अंदर, which was my personal favorite part of that movie. Between Sunil Dutt and the friend, right? हाँ. Vicky Kaushal का जो भी कैरेक्टर विकी है. कौशल का क्या नाम था उसका? बहुत फनी सा नाम था. कमलेश. कमलेश, हाँ, कमलेश. और शायद उसने ये बोला था कि शायद जितना मैं शायद तुक्का मार रहा हूँ कि मैं अपने बेटे को, अपने दोस्त को आपके बेटे से जीतने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ था शायद. हाँ, वो कमलेश सुनील दत्त को कहता है कि वो आपकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करने के बोझ से दब चुका है. वो एक दिन मर जाएगा. हाँ, वो इस बोझ से मर जाएगा. आप उसके फादर बन के नहीं, उसके दोस्त बन के उसे समझाइए. उसके साथ संडे को बैठ के 4 ग्लास दारू पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके दोस्त बनिए. तो अगले दिन फिर सुनील दत्त जाते हैं, और फिर वहां से वो एक फ्रेंडली अप्रोच स्टार्ट करते हैं. और जब फ्रेंड बन जाते हैं उसके, तो धीरे धीरे जो संजय दत्त का कैरेक्टर, उसे अपनी प्रॉब्लम समझ आने लगते हैं कि मैंने कहाँ गलती की थी. तो जैसे ही उसके अंदर से विलिंगनेस आती है, उन्हें बता देते हैं कि आप मुझे असाइलम भेज दो. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर हम किसी को जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं, पहले उस इंसान को हमें समझना पड़ेगा. ठीक है. मैं जितना समझ पा रहा हूँ, ऐसे सो गिल्ट की वजह से वो चला गया था वहाँ रियाद में. सो गिल्ट हो गया था कि मेरे फादर सफर कर रहे हैं इससे. हाँ, वो गिल्ट हुआ था. वो गिल्ट कब हुआ था? जब उसके फादर ने कॉन्स्टेंटली उसे बैक किया. फिर उसने रियलाइज किया कि नहीं यार, माई मदर इज ऑल्सो पास्ट, आई एम वेस्टिंग माई लाइफ. तो एक अंदर से जब आवाज आती है ना इंसान तब बदलता है. उसे कभी कोई इंसान लेक्चरिंग से नहीं बदलता. लेक्चरिंग से बदलते
तो एक चीज बता रहा हूँ, इस दुनिया के सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं हम सबके फादर। सबसे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं होता। एक बार अगर डांट देना, ऐसे आके दिखा दे, किसी की हिम्मत नहीं होती। अशोक जी एग्री करते हैं? हाँ, अशोक जी कह रहे हैं मैं भी तो ऐसे ही करता हूँ। सो दैट इज द थिंग कि लेक्चरिंग से, लेकिन उससे बिहेवियरल चेंज नहीं आता। उससे रिस्पेक्ट जरूर आ सकती है, उससे डर आ सकता है। बिहेवियरल चेंज जब आता है, जब अंदर से विलिंगनेस आती है। ये ह्यूमन साइकी है, इसे पकड़ लो अच्छी तरह से। तो किसी इंसान को अगर जेन्युइनली आप चेंज करना चाहते हो, पहले उसके पीछे का आपको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा कि ये क्यों कर रहा है ऐसा। जो चाणक्य ने बोला है ना, लास्ट वर्कशॉप में डिस्कस किया था, फाइंड द रूट कॉज। रूट कॉज को बिहेवियर ही के उखाड़ पीछे दो। रूट कॉज होगा। हो सकता है वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ फेस कर रहा हो, कुछ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हो सकता है स्कूल के अंदर एकेडमिक चैलेंजेस फेस कर रहा हो, या आपसे कोई बड़ा अगर आपके साथ ऐसे ट्रीट करे तो वो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो। उससे पहले पकड़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ देयर बिहेवियर, एंड देन ओनली यू कैन बी अ फ्रेंड टू देम एंड हेल्प देम टू चेंज दैट बिहेवियर। यही हुआ ना संजय मूवी में भी, पहले रीजन पकड़ा कि वो आपकी लेगेसी के बोझ से दब चुका है, उसके बाद समझ आया कि ये तो दोस्त बनके मैं बुरे दोस्तों की संगत से इसे बचा सकता हूँ। समझ रहे हो आप कैसे होता है लाइफ में? हाँ, तो आप यही कह रहे हो कि अगर लाइक इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस, अगर उस इंसान की विलिंगनेस नहीं है तो नहीं हो सकता। दैट्स द जस्ट। देखो क्या होता है ना, अब पहली चीज तो इसे भी डिफाइन करना पड़ेगा हमें, वरना विल जस्ट कीप रैंडमाइजिंग थिंग्स। क्या है, उस इंसान ने कुछ ऐसी गलत हैबिट्स पकड़ ली कि दैट पर्सन बिकम्स एन एडिक्ट, और दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट लीगल। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप चाहते हो अंदर से अपनी लाइफ डिवोट करना कि उस इंसान को मैं सही ट्रैक पे लाऊं, देन इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तभी आप, ये चॉइस है, ये ऐसे नहीं कि कंपल्शन हो गया आपके लिए कि आपको करना ही है। ऐसे सोचोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बट इफ यू चूज टू डू दैट, देन यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ इट। और आपको रूट कॉज पता लगता है तो आप फिर ये भी डिसाइड कर सकते हो कि मेरे से तो नहीं होगा, आई हैव टू कंसल्ट लेट्स से अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो फिर आप वो उस स्टेप पे जा सकते हो, या फिर मुझे किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट को अप्रोच करना पड़ेगा, तो आप उस स्टेप पे जा सकते हो। बट पहला स्टेप ये है कि आपको रूट कॉज पकड़ना पड़ेगा इफ यू आर विलिंग टू डू इट। लेकिन दूसरी एक और, ये मैं अपने थोड़े पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, एक और चीज होती है, हमें लगता रहा होता है कि हम सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं, हम सामने वाले को चेंज कर रहे हैं। बट होता है क्या है, कई बार सामने वाले इंसान को इसकी जरूरत नहीं होती। मे बी दैट पर्सन इज नॉट मेड फॉर इट। जैसे इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, इंडिया में बहुत कॉमन है, जो बच्चे पढ़ाई में बहुत वीक होते हैं, 30-40% लाने वाले, उनको सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है, उनके घर वाले उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। सीधा सीधा लेबल लगा देते हैं कि ये तो बदतमीज है, बिगड़ गया है, नालायक है, पढ़ता नहीं है। हो सकता है उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो विच इज वे बियॉन्ड स्टडीज, लेकिन समझते नहीं है, घिसवाते रहते हैं, उनसे रट्टा लगवाते रहते हैं। तो वो आप हेल्प नहीं कर रहे हो सामने वाले की, आपको लग रहा है, लेकिन आप अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। ये रियलिटी है, इसको देख लो तो कुछ कमाल का हो सकता है, वरना वही जैसे रैट रेस के अंदर सब भाग रहे हैं वैसे ही भागते रहेंगे। ठीक है, तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला? थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो दो एस्पेक्ट्स अभी तक हमने कवर किए, सोशल कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब तीसरा एस्पेक्ट, उसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि इमेज मैनेजमेंट। कि सोशली हमें कई बार हम अपने बारे में कोई ऐसी चीज रिवील कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी लेग पुलिंग होती रहती है हमेशा, है ना। जैसे मानव का डेटिंग वाला एग्जाम्पल, अब हो गया रिवील, क्या करे मानव, है ना। इज इट करेक्ट मानव? अब मानव सोच रहे यार, सुशांत ने मुझे सही में तो नहीं देख लिया था जब मैं उस दिन डेट पे गया था पैसिफिक में। हाँ। गैस कर, हो सकता है गैस कर लो आप। हाँ, या हो सकता है कि ऐसी लेग पुलिंग करे हो ताकि मैं कुछ बोल दूं। अच्छा, मिलने आ जाते ना मेरे से आप, हाँ मिलने आ जाते ना मेरे से अगर देखा था उस दिन आपने। हाँ। अब देखो यहाँ पर आप रिप्लाई क्या कर सकते थे, आप बोल सकते थे सुशांत ठीक है, लेकिन वो तो कपल रेस्टोरेंट था ना, तो आप क्या करने गए थे, ऐसे बोल सकते थे आप, लेकिन आपने मिस कर दी वो अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने मूवी देखी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? देखिए सबने? अशोक जी, आप देखते हैं मूवीज वगैरह? अरे सर, अच्छी मूवीज देखनी चाहिए वैसे। अच्छा, उस मूवी में क्या हुआ था
कोई बताएगा? वो एक ट्रिक थी उनकी किसी का भी सीक्रेट रिवील करवाने वाली, हाँ, क्या थी वो? कि किसी के सामने बोल दो कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, एंड बिफोर यू नो इट सब कुछ अपने आप बाहर आ जाएगा। हाँ, तो अशोक जी के लिए मैं बता देता हूँ क्या करते थे। जैसे अशोक जी के पास गए, अशोक जी मुझे वो पता लग गई आपकी बात। अशोक जी कहते थे कौन सी बात? वही बात जो आप इतने टाइम से छुपा रहे हो। यार आई एम सो सॉरी यार, मेरी बीवी को मत बताइए यार, ये तो बस हो गया किसी तरह से, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो इस तरह से वो इंसान खुद ही वो अपना सीक्रेट रिवील कर देता था। तो देखो होता क्या है, ध्यान से समझो। पहली चीज हमारी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती कि सामने वाले को कौन सी चीज कितनी बतानी है। और दूसरी चीज, इनसिक्योरिटीज कुछ इतनी ज्यादा होती हैं कि हम डर जाते हैं सोशल सिचुएशंस के अंदर। जैसे वो ये जो ट्रिक थी, ये प्रैक्टिकली भी बड़ी वैलिड है, कभी किसी ने करके देखा है? मैंने बहुत बार ट्राई किया, इट वर्क्स एट सम सिचुएशन। अगर आप रिपीटेडली बोलने लग जाओ ना, जैसे मैं मानव को ऐसे 4 बार बोल दूं तो उसके माइंड में एक डाउट तो आ जाएगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता तो नहीं लग गया सबको। अगर होगी तो ये डाउट पक्का आ जाएगा। सो होता क्या है, ये इनसिक्योरिटीज हमें पैरालाइज कर देती है। तो इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। इसका सोल्यूशन पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कौन से ग्रुप में हम अपनी इमेज कैसे रखना चाहते हैं। कहीं हम चाहते हैं कि बहुत कूल इमेज रहे, तो वहां पर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं हम चाहते हैं कि हाँ, हमारा जो रिलेशन है वो इंटेलेक्चुअल बातों से ज्यादा बढ़े, तो वहां पर हम जाके कोई भी ढीली बात बोल दें, कोई भी ऐसी बात बोल दें विच वी शुड नॉट रिवील अबाउट आवरसेल्फ, या फिर उनके साथ जाके कभी ट्रूथ एंड डेयर खेलें, तो वो हमारी अथॉरिटी तो खराब हो गई ना वहां पे। नाउ दैट ग्रुप इज नॉट गोइंग टू सी यू इन द सिमिलर वे। सो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि उस ग्रुप से प्रायोरिटी कितनी है हमारी, और उसके हिसाब से देन वहां पे क्या रिवील करना है और क्या रिवील नहीं करना है, दैट बिकम्स अ केक वॉक। वो बहुत आसान हो जाता है फिर। और ये चीज प्रायोरिटाइज करने को, आप कहने को हिपोक्रेसी भी कह सकते हो कि दैट पर्सन इज हैविंग डिफरेंट इमेजेस इन डिफरेंट ग्रुप, बट दिस इज हाउ लाइफ शुड बी, इजंट इट? एक इंसान की हर जगह सेम इमेज तो ना होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई अगर एक फेमस पर्सनालिटी है, लेट्स से कोई बॉलीवुड पर्सनालिटी है या कोई क्रिकेट पर्सनालिटी है, हो सकता है वो किसी पॉलिटिशियन को बहुत हिट करते हो, बट आके वो कैमरा पे हर बार उस पॉलिटिशियन की बुराई करने लग जाए या बार बार वैसे ही ट्वीट करने लग जाए, तो लोग उनसे कटने नहीं लगेंगे ऐसे लोगों से? तो हाँ, एक इंसान को पता होना चाहिए कब क्या क्या कैसी इमेज उसको रखनी है। ये हमें नहीं पता होता। वी आर टू ईगर टू जस्ट एक्सप्रेस एंड बम्बार्ड व्हाटएवर वी नो। जब हम सोशलाइज हो जाते हैं तो हम प्रायोरिटी भूल जाते हैं। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। हाँ, लाइक एग्जांपल इसलिए क्योंकि मैंने लाइक लोग देखे प्रोफेशन में, स्पेशली जिनके साथ मैंने काम किया। लाइक मेरी जो एक सीनियर कुलीग थी, सीनियर कुलीग क्या, जिनके ऑफिस में मैं काम करता था, मेरी बॉस थी मैम। तो लाइक शी इज वेरी फेमस, फेमस इन द सेंस लाइक हर सर्कल, लाइक सुप्रीम कोर्ट के जो लाइक गुड लॉयर्स में लाइक यू कैन काउंट, इवन दो शी डजंट अपीयर इन न्यूज वेरी ऑफन। तो लाइक मैंने एक बार देखा उन्होंने एक पार्टी रखी थी, लाइक शी बिलोंग्स टू राजस्थान। तो राजस्थान के जितने भी लॉयर्स थे उन सबके लिए उन्होंने रखी थी पार्टी यहाँ पे राजस्थान गेस्ट हाउस। उस दिन मुझे लगा मैंने एक उनका अलग ही रूप देखा। लाइक जो ऑफिस के अंदर उनकी इमेज रहती है बहुत सीरियस रहती है, लाइक काम को लेकर, और उस दिन इतनी अलग इमेज थी उनकी। लाइक उन्होंने हमको बोल दिया जो जो गेस्ट आएंगे उनके लिए मेरे को बता देना गेट पे जैसे कोई गेस्ट आएगा। लाइक शी वेलकम ईच एंड एवरीबडी विद अ रोज फ्लावर, रोज ले आई सबके लिए, और बहुत लाइक फनी। तो लाइक मुझे ये चीज वहां पर जाके मैंने बहुत कुछ देखी वाली चीज कि इमेज जिस तरीके से है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, मतलब जिस तरीके से वो लोगों के साथ, उन लॉयर्स के साथ भी कोर्ट में या फिर अपने ऑफिस में जिस तरीके से बात करती हैं, वहां पर उस इवेंट में एक अलग ही उनका रूप देखा मैंने। एग्जैक्टली। ऐसा लगा था जैसे कोई हम लोग नहीं होते ऐसे यार दोस्तों के साथ बात करते हैं उस तरीके से। ऐसा ही होना चाहिए। पता है, आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए, कौन से ग्रुप के साथ कौन सी प्रायोरिटी आपको रखनी है। लेकिन एक और चीज मैं बताता हूँ बोनी, वो जो उन्होंने हाउस पार्टी रखी है वो वहाँ फ्रेंडली तो होंगी, लेकिन कोई चीज रिवील नहीं करी होगी। ऐसा नहीं कि बैठ के ट्रूथ एंड डेयर खेलने लग गई हो, या अपने जो जूनियर कलीग्स है उनके साथ बैठ के ड्रिंक करने लग गई हो। ऐसे नहीं, अथॉरिटी वहां पर भी बनाई होगी। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी एक बार साइकोलॉजिकल लेवल पे टूट गई तो वो हमेशा के लिए टूट जाएगी। दैट्स द कैच। तो हमेशा ये याद रखो कि उस ग्रुप से मेरी प्रायोरिटीज क्या है, उसके हिसाब से अपनी इमेज को प्रायोरिटाइज करो। क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, जो आपने पूछा था ना कि कितना डिप्लोमेटिक होना ठीक है, कितना रिवील करना ठीक है,
वो आपकी इमेज पे डिपेंड करते हैं कि उस ग्रुप में आप कैसे अपने आप को परसीव करना चाहते हैं। ठीक है, वॉज इट वैल्यू एडिंग फॉर ऑल ऑफ यू? बट सुशांत, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लाइक कभी कभार इस इमेज बिल्डिंग के चक्कर में डोंट यू थिंक दैट वी बिकम एक्सेसिवली लाइक रूड, कि यार एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है, कभी कभार जितना रूड मैं हूं नहीं उतना रूड मैं बन जाता हूँ। रूट तो बिल्कुल ही नहीं बनना है, थोड़ा रूट भी क्यों बनना है, असर्टिव रहो। असर्टिवनेस क्या होती है कि यू आर कन्वेइंग सम पॉइंट स्ट्रांगली बट इन अ पोलाइट वे। जैसे फॉर एग्जांपल कभी ऑफिस जाओ, कोई आप किसी टीम को आप में से कोई लीड कर रहे हैं, किसी भी टीम को, या कभी लीड किया हो कि लेट्स से 5 or 10 people आर वर्किंग अंडर यू, ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? ठीक है, एक एग्जांपल, जनरल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से देयर आर 3 people वर्किंग अंडर यू। तो क्या एक है कि उन्हें जाके आप रूडली कुछ बोल दो, ये काम हो सकता है कभी तुमसे, कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक कम्युनिकेशन तो ये है, ये रूड है ना। दूसरी कम्युनिकेशन क्या है, नितिन ये काम क्यों नहीं हुआ, कब तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और क्या ऐसे ही कर चलने वाले हैं हम? दोनों में फर्क है ना, टोन के अंदर, वर्ड्स के अंदर। तो इसे असर्टिवनेस कहते हैं, दैट यू कन्वे समथिंग व्हिच इज स्ट्रिक्ट बट इन अ पोलाइट वे। आपके वर्ड्स जो है वो कहीं पे भी, जो होते हैं ना हिंदी में जैसे कहते हैं ताने मारने वाले, वो ताने नहीं मारे आपने, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है।